अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरम ऑफ नॉलेज। आज हम चैप्टर नंबर 8 के जो से हैं वो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हर एक एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हो, ताकि आपको वो एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट के साथ याद रहे, जो सा है वो भूले ना। तो बढ़ते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। कहता है इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सेल। कहता है कि हमने कौन से एलिमेंट्स को जो सा है वो अरेंज किया है पीरियड और ग्रुप में, जो कि सोलर सेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हम जो सा है वो सोलर सेल के अंदर सिलिकॉन जो सा है ना वो एलिमेंट है उसको सोलर सेल में इस्तेमाल करते हैं, जो कि सनलाइट एनर्जी को जो सा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है कि जो सिलिकॉन है वो एक तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और ग्रुप 14 में जो सा है वो सिलिकॉन आता है। तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जो ट्रांजिशन मेटल है उनके जो आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी है, इन ऑप्शन में से आपने आइडेंटिफाई करना है। ट्रांजिशन मेटल्स हम ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स हम कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स के डिफरेंस में पढ़ा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके इनियर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि ये एन डी एक्स मीन के जो डी सब शेल है उसमें अभी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन में इनियर शेल एस शेल कंप्लीट है, पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जोन से हैं वो फिल हो रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें इनियर जोन से है वो शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, आउटर शेल कंप्लीट है। तो यही ट्रांजिशन मेटल्स के लिए एक्यूरेट आंसर होगा। थर्ड एमसीक्यूज है विच इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। इनमें से कौन सी मेटल सॉफ्ट है? तो इन सब ऑप्शन में से सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो इसीलिए ये इन सब में से सॉफ्टेस्ट मेटल जो सी है वो हमारे पास मौजूद है। फोर्थ एमसीक्यूज है अ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म विच इज आल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल, इंडिकेट द नेम। हमारे पास इनमें से एक जो सा है वो येलो कलर का सॉलिड एलिमेंट है जो कि एलोट्रॉपिक फॉर्म में भी पाया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा शक्लों में भी वो फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा एलिमेंट है। अब वो जो येलो सॉलिड है वो फॉसिल फ्यूल में भी जो सा है वो कहता है मौजूद होता है। फॉसिल फ्यूल मीन पेट्रोलियम, कोल, गैस वगैरह में भी वो मौजूद होता है। तो इसमें हमारे पास सल्फर है जो येलो सॉलिड कलर की सॉलिड होता है। हमने चैप्टर नंबर 2 के पहला जो टॉपिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि सल्फर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, ये येलो सॉलिड जो है वो होता है। फिफ्थ एमसीक्यूज है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में? तो याद रखना है हमने नाइट्रोजन चूंकि ग्रुप 15 के एलिमेंट से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जो सा है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। छठा एमसीक्यूज है विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मोस्ट रिएक्टिव है? ठीक है, हम अगर देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन जो सा है इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, फ्लोरीन के भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हम अगर देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हमारे पास है। सेवंथ हमारे पास एमसीक्यूज है, कहता है विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो सा है वो सबसे ज़्यादा है? तो हम देखें तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट हमारे पास लिखे हुए हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो हमारे पास टॉप टू बॉटम जब हम नीचे ग्रुप में मूव करते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो सा है वो डिक्रीज होता है। ठीक है,
क्योंकि एटम का साइज जो सा वो बढ़ता है। तो सोडियम जो सा है वो ग्रुप के ऊपर मौजूद है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 7th MCQ हमारे पास है, कहता है इन व्हाट ऑर्डर डज द मेटेलिक करैक्टर चेंज इन द सेकंड ग्रुप। जो सेकंड ग्रुप है हमारे पास, उसमें मेटेलिक करैक्टर किस ऑर्डर से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए। हम मेटेलिक करैक्टर को अगर हम देखें, मेटेलिक करैक्टर किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसिटी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को कितना ईजिली लूज कर देता है। जितना वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर देगा उतना उसका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा। जो इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकेगा उसका मेटेलिक करैक्टर कम होगा। ठीक है, अब हम ग्रुप 2 की यहाँ बात की है, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये ब्रीलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रॉन्शियम है, फिर बेरियम है। टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास जो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है। तो इसमें अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर किसका होगा, बेरियम का होगा, और सबसे कम किसका होगा, हमारे पास ब्रीलियम का होगा। तो इसमें ऑर्डर चेक करते हैं, ब्रीलियम तो नहीं दिया, मैग्नीशियम से बेरियम तक का जो है वो 4 एलिमेंट का यहाँ ऑर्डर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए देखें, मैग्नीशियम का मेटेलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है, गलत है, क्योंकि मैग्नीशियम का तो मेटेलिक करैक्टर कम है, ज़्यादा किसका है, बेरियम का है। ऑप्शन बी को देखें, स्ट्रॉन्शियम का मेटेलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होता है, बेरियम का स्ट्रॉन्शियम से कम होता है, फिर कैल्शियम का उससे कम होता है, मैग्नीशियम का उससे कम होता है। नहीं, सबसे ज़्यादा किसका मेटेलिक करैक्टर होता है, बेरियम का, उससे कम होता है स्ट्रॉन्शियम का। ऑप्शन सी मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा, स्ट्रॉन्शियम का, ये भी उलट दिया हुआ, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि बेरियम का सबसे ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर है, फिर स्ट्रॉन्शियम का उससे कम है, फिर कैल्शियम का उससे कम है, और मैग्नीशियम का सबसे कम है। तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 9th MCQ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन इन एटॉमिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग टू हम देखें तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स दिए हुए, उनके सिंबल, कहता है इसमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। ठीक है, हम जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज होने से उसका साइज डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ जो 3 एलिमेंट दिए हुए ना, इसमें सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आती है, और फिर नियोन है। ठीक है, हमारे पास ग्रुप 15 में पहले ग्रुप 15 का एलिमेंट नाइट्रोजन आता है, फिर ग्रुप 16 का एलिमेंट आता है सेकंड पीरियड में ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सेकंड पीरियड में जो ग्रुप 17 का एलिमेंट फ्लोरीन आता है, फिर जो उनसे हमारे पास ग्रुप 18 में नियोन आता है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस में ये ऑर्डर हमारे पास होगा। सबसे कम एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन का होगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का उससे ज़्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन का उससे भी ज़्यादा होगा। तो इसमें अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ज़्यादा हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो किसका है, नाइट्रोजन का है। ठीक है, फिर उसके कम किसका है, ऑक्सीजन का है, फिर उससे कम जो उनसा है वो फ्लोरीन का है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, द एलिमेंट हैविंग लेस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लाइकली टू बिलोंग टू ग्रुप। इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसके एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिसकी वैल्यू लेस आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है और लेस वैल्यू ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होती है। तो हम देखें तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है ना, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए वो इजीली हम उसको निकाल सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी दे के, इसीलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस तमाम के तमाम इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चैप्टर के 20 में से कंसेप्चुअल पूछे जा सकते हैं या जो डिफाइंस मौजूद है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा।